आप सभी को जय मसीह की। जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, आप सभी को हैप्पी विमेंस डे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। 4 पंक्तियों से आज के वचन की शुरुआत करूंगी जो प्रभु ने मुझे लिखने में मदद की। निराशा से न हार तू, कर हर बला का सामना तू ए नारी है सब पे भारी, जान जाए अगर खुद को तू। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को जाने कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर की बेटियां हैं। नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसका 3रा वचन हमसे कहता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, प्रशंसा का केवल एक ही रीज़न है और वो ये है कि अगर हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो हमारी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखा है कि उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, उसका हाथ हम पर बना रहता है। उस परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है। उसका अर्थ ये है कि हम उसकी उपस्थिति से घिरे हुए हैं। हम उससे छुपा कर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप एक स्त्री हैं और आप प्रशंसा के योग्य तभी हैं जब आप परमेश्वर का भय मानती हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं गिनती उसका 27वां अध्याय उसके 3रे वचन से लेके 5वें वचन तक, वहाँ पर सलोफाद नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसकी 5 बेटियां थी। और ऐसा होता है कि जो ये सलोफाद होता है वो इज़राइल की जो यात्रा थी मिस्र देश से, उस यात्रा के मध्य में वो गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जब इज़राइल के लोगों को जो भूमि है वो बांटी जाती है, उस समय पे जो सलोफाद है उसकी 5 बेटियां हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि सलोफाद के कोई बेटा नहीं था। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के भाग से आपको बताना चाहूंगी कि स्त्रियों को हमेशा अपने अधिकार के लिए बातचीत करने वाला बनना है। मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से हुआ तो जो ये स्त्रियां थी, ये जो 5 बेटियां थी सलोफाद की जिनका पिता मर चुका था, ये अपनी परिस्थिति में मूसा और एलियाजर के पास आकर के कहती हैं कि यह हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कुछ भाग हो, जो भाग हमारे पिता का था वो हमें दिया जाए। और फिर मूसा जो है इस बात को परमेश्वर के सामने बताता है और जब मूसा इस बात को परमेश्वर के सामने बताता है तब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। गिनती उसके 27वें के 7 में सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनकी भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जब उन स्त्रियों ने अपनी बात को, अपने अधिकार को जब मूसा और एलियाजर के सामने रखा तब परमेश्वर ने उनकी बात को सुना और जो लीडर्स उनकी अगुवाई कर रहे थे उनसे बातचीत करके परमेश्वर ने बोला कि वो ठीक कहती हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं बोलती नहीं हैं, स्त्रियां बोलती नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको अपने अधिकारों के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे, अपनी आवाज को नहीं उठाएंगी तो कौन आपके लिए बात करेगा। और देखिए परमेश्वर वहां क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है वो ठीक कहती हैं। और उसके बाद इज़राइल के लिए एक नया रूल आ जाता है जो परमेश्वर वहां पर उन स्त्रियों के लिए देता है, उन बेटियों के लिए देता है जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब मेरे प्रियो, मैं आपको एक दूसरी स्त्री के बारे में बाइबल में से बताना चाहूंगी जिसका नाम दबोरा है। मेरे प्रियो, दबोरा जो थी उसके बारे में लिखा, जब आप न्यायियों उसके 4थे अध्याय के 4थे वचन को पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इस्राएलियों का न्याय करती थी। देखिए यहाँ पर दबोरा की 2 क्वालिटी बताई गई है। एक तो वो नबिया थी, एक प्रॉफिटेस थी, परमेश्वर की बातों को लोगों को बताती थी। दूसरी बात यहाँ लिखी है कि वो एक न्यायी थी, परमेश्वर ने उसे न्यायी बनाया था। आप देखिए 2 पोस्ट है उसके पास, एक स्पिरिचुअल पोस्ट है और अगर हम देखें तो एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर वो उस देश का, इज़राइल के देश का न्याय कर रही है। मेरे प्रियो, इसलिए हम देखते हैं वहाँ पर कि जब वो परमेश्वर की एक वाणी को सुनती है, भविष्यवाणी
वाणी को अपने हृदय में ग्रहण करती है, परमेश्वर जब उसे बताता है, वो वहां पर बाराक नाम के व्यक्ति को एनकरेज करने लगती है कि वो युद्ध के लिए जाए। मेरे प्रियो, एक स्त्री हमेशा एनकरेज करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पर जब वो बाराक से कहती है कि तुझे युद्ध के लिए जाना है और परमेश्वर निश्चय तेरे को युद्ध में विजय देगा, तब मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, न्यायों उसका 4:8। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। 9वां वचन, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। अब यहाँ देखिए मेरे प्रिय, दबोरा जो है वो बाराक को बताती है कि मैं तेरे संग चलूंगी, और कितनी बड़ी बात है कि बाराक उससे कहता है कि अगर तू नहीं चलेगी तो मैं अपनी यात्रा में आगे नहीं जाऊंगा। और मेरे प्रियो देखिए, जब बाराक को हम देख रहे हैं, बाराक की स्ट्रेंथ हमें ऐसा लग रहा है उसकी हिम्मत जो है वो दबोरा में है, लेकिन दबोरा अपनी स्ट्रेंथ को परमेश्वर में दिखा रही है और वो कह रही है कि मैं तेरे साथ चलूंगी तो, लेकिन तेरी बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर सीसरा को एक स्त्री के अधीन करने वाला है। और आगे जब हम जाके देखते हैं परमेश्वर के वचन को, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तब हम इस बात को देख सकते हैं कि जो हाबेर की स्त्री याएल रहती है वो सीसरा को खत्म कर देती है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि मैं और आप जब भी आगे जाते हैं, हमारे संग आगे जाने वाला परमेश्वर है और हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि दबोरा जो थी उसने बाराक को एनकरेज किया। एक और क्वालिटी जो मैं आपको बताना चाहूंगी दबोरा की, वो ये है कि जब उसे पता लगा, उसको परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि जो सीसरा नाम का व्यक्ति है, जो इजराइलियों का दुश्मन है, उसको एक स्त्री के अधीन परमेश्वर करने जा रहा है। तो हेबेर की पत्नी जो याएल थी, उसके बारे में दबोरा जो है उसकी प्रशंसा करती है। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का भय मानने वाली जो स्त्री है वो दूसरों की प्रशंसा करती है। वो कभी दूसरों की सक्सेस पे, दूसरों की सफलता पे कुड़ती नहीं है, निराश नहीं होती, लेकिन वो दूसरों की सफलता पे आनंद मनाने वाली है। मेरे प्रियो, अब मेरे प्रियो, एक और स्त्री के बारे में हम नए नियम में से देखेंगे, जिसका नाम तो नहीं बताया गया है बाइबल में, पर उसकी खूबी बताई गई है कि उसकी क्या खूबी थी। अब ये स्त्री जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास आकर के बोलती है कि मेरी बेटी को बहुत दुष्ट आत्मा सता रही है, और तब चेले जाके प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि इजराइल की खोई हुई भेड़ के अलावा मैं किसी और के लिए भेजा नहीं गया। मेरे प्रिय, देखिए आप, ये कैसा स्टेटमेंट था। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए, पर यहाँ पर इस स्त्री के लिए प्रभु कहते हैं कि इजराइल को छोड़ मैं और किसी के लिए नहीं आया। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो स्त्री है, ये हार ना मानने वाली एक स्त्री थी। इसने हार नहीं मानी इस बात को सुनकर, और उसके बाद वो यीशु मसीह से कहती है कि नहीं, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। और तब यीशु मसीह एक और बात को वहाँ पर बोल देते हैं कि बच्चों की रोटी को लेकर के कुत्तों को देना उचित नहीं है। मेरे प्रिय, आप सोचिए, जब ये वचन उसने सुना होगा उसे कैसा लगा होगा। लेकिन उस समय पे वो हार नहीं मानती और वो ये बोलती है कि कुत्ते भी उस चूर चार को जो मालिक की मेज से गिरते हैं खाते हैं। मेरे प्रिय, और तब प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं कि स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे प्रियो, कई बार हम एक ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं जहां पर हमको लगेगा कि कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द बहुत कठोर है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें उस समय पे भी बने रहना है, हमें आगे बढ़ना है अपने विश्वास में, और तब हम देखेंगे हम कुछ अलग वहां पर ठहराए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हो, जैसे दबोरा थी, या जैसे वो 5 स्त्रियां थी जिनका नाम बाइबल में लिखा गया है, या हो सकता है कि आपका शायद नाम प्रसिद्ध ना हो, लेकिन आपका नाम प्रसिद्ध हो चाहे ना हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है तो स्वर्ग आपकी प्रशंसा करता है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि हमें प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। हम स्त्रियां कई बार बहुत सारी परिस्थितियों से होकर के जाती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हमें याद रखना है, हमसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है, जिसने यीशु मसीह ने स्त्रियों को अपना पहला गवाह बनाया। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह सबसे पहले परमेश्वर ने स्त्रियों को बनाया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। जबकि यहूदी परिस्थिति में हम देखते हैं कि स्त्रियों को उतना मूल्य नहीं दिया जाता था, उतना मूल्य नहीं होता था स्त्रियों का, क्योंकि वो लोग पुरुष प्रधान समाज के लोग थे, यहूदी लोग। लेकिन उस परंपरा में भी प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को एक अलग अधिकार दिया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने में सक्षम है। आप सभी को जय मसीह की।